तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th का हिंदी है, उसका काव्य खंड का चैप्टर 2। हम लोग इस वीडियो में उसका भावार्थ जानेंगे, यानी उस चैप्टर का हम लोग अर्थ जानेंगे। दोस्तों हमने इसका पहला चैप्टर जो है, यानी कि जो काव्य खंड का पहला चैप्टर है, उसका मैंने वीडियो बना दिया है, उसका अर्थ भी मैंने बता दिया है और उसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाकर उसको देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। सेकंड चैप्टर जो है दोस्तों, प्रेम यानी श्री राधिका, इस चैप्टर का हम लोग इसमें भावार्थ जानेंगे, ठीक है। और इसके बाद से इसमें भावार्थ जानेंगे दोस्तों, और अगला चैप्टर में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी क्लियर करेंगे। अभी हम लोग केवल इसका भावार्थ समझते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का हम लोग भावार्थ समझ जाएंगे तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर आप अपने से भी कर सकते हैं। और दोस्तों मैं इस चैप्टर का कवि परिचय नहीं देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कवि परिचय आसान होता है, वो आप लोग भी पढ़ लेंगे, आप लोग भी उसको कर लेंगे, लेकिन दिक्कत होता है दोस्तों इसका अर्थ समझने में। तो इसलिए मैं इसका केवल अर्थ बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला यहाँ पर जो छंद दिया गया है, यानी पहला जो यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, प्रेम यानी श्री राधिका, और एक दूसरा भी दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, करिल कंग कुंजन ऊपर बारो, यानी हम दोनों का अर्थ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं, प्रेम यानी श्री राधिका, इस पैराग्राफ का हम लोग अर्थ जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला है दोस्तों, प्रेम यानी श्री राधिका। इस चैप्टर का हम लोग सबसे पहले हम इस पैराग्राफ का अर्थ समझते हैं। पहला है जो दोस्तों, प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग अपने नाही, अंचे आवत धनुष से, ऊंचे आवत धनुष से, छूटे सर से जाहे। इन दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा, हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है रस खान कवि द्वारा रचित है, जो एक मुस्लिम कवि थे और जो कृष्ण जी के भक्त थे, ठीक है। तो उन्होंने इस कविता को लिखा है, ठीक है। तो इस कविता का हम लोग अर्थ समझते हैं। जो ये पैराग्राफ दिया है, कहता है कि रस खान कवि जो है, कहते हैं कि राधिका प्रेम का खजाना है। जो आप लोगों को पता होगा कि कृष्ण जी की प्रेमिका थी राधा, ठीक है। तो रसखान कवि कहते हैं कि राधिका प्रेम का खजाना है, और श्री कृष्ण जो कि नंदलाल के बेटा हैं, जो कृष्ण जी हैं वो नंद के बेटा हैं, आप लोगों को पता होगा। वो क्या है, प्रेम का रूप है, ठीक है। राधिका जो है प्रेम का खजाना, और श्री कृष्ण जी जो कि नंद के बेटे हैं वो प्रेम के रूप है। प्रेम रूपी बाग में दोनों मालिन मालिन के जैसे हैं। जैसे दोस्तों एक बाग का रखवाली माली मालिन और करते हैं, वैसे ही प्रेम रूपी बाग में दोनों माली मालिन है। यानी ये जो कहते हैं माली मालिन, ये कृष्ण जी और राधा जी को कहते हैं, ठीक है। आगे है दोस्तों कि एक बार श्री कृष्ण का रूप देख लेने के बाद दूसरा रूप देखने का मन नहीं करता। ये जो है रसखान जी जिक्र करते हैं, मतलब कृष्ण जी के बारे में। कहते हैं कि एक बार जो श्री कृष्ण का रूप देख ले, बाद में दूसरा रूप देखने का मन नहीं करता है, अर्थात आंखें इन्हीं दोनों को देखती रहती है। आगे कहते हैं कि जो अगर एक बार कोई श्री कृष्ण जी का रूप देख ले तो आगे उनको मतलब किसी और का चेहरा देखने का मन नहीं करता है, अर्थात जो है इन्हीं दोनों में मतलब आंखें हमारी मतलब इन्हीं दोनों को देखती रहती है। आगे जो दोस्तों कहते हैं, रसखान ने जब से कृष्ण के छवि को देखा है उसका नयन अपना नहीं है। कहने का मतलब है कि जो कवि रसखान है, उन्होंने जब से कृष्ण के भक्ति को जाना है, कृष्ण के बारे में जब से जाना है, उनके चेहरा को जब से देखा है, ठीक है, उनका जो नयन है, अपना जो आँख है, नयन मतलब दोस्तों आँख होता है, उनका आँख अब अपना नहीं रह गया है, यानी वो कृष्ण जी के पूरे दीवाने हो चुके हैं, ठीक है। अगला दोस्तों है कि क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं, ठीक है। क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूट जाता है पल भर में, उसी प्रकार आते जाते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला जो इसमें कविता है उसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले अगला, मोह मन मानिक लय गयो चीते चोर नंद नंद, अबबे मन में का करूं परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नयननी लग्यो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको, ठीक है। इसका हम लोग अर्थ समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो यहाँ पर अर्थ है, कहते हैं कवि रस खान कि
मैंने मन को श्री कृष्ण ने सॉरी मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। क्या कहते हैं कबीर खान कि कृष्ण जो है मेरे मन को मोहित कर लिए हैं, चुरा लिए हैं, जिसके कारण अब मैं बेमन हो गया हूँ। यानी अब मेरा कुछ भी मन नहीं करता है, मैं बेमन का बिना मन का हो गया हूँ। मेरा मन इच्छा रहित हो गया है, मेरे मन में कोई भी इच्छा नहीं रह गया है, मेरा मन जो है इच्छा रहित हो गया है। ठीक है, मैं श्री कृष्ण के प्रेम की जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ। कबीर खान कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम जाल में मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। लेखक अपनी अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा है उसने मेरा मन चुरा लिया है। जो रसखान है वो कहते हैं कि जिस दिन से मैंने श्री कृष्ण को देखा है, उनके प्रेम रूपी रूप को देखा है, उसने मेरा मन चुरा लिया है, मेरे मन को मोहित कर लिया है। हर पल श्री कृष्ण एवं राधा की सुंदरता को बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं। जो कबीर रसखान है वो बिना पलक झपकाए हमेशा श्री कृष्ण जी और राधा जी के सुंदरता को देखते रहते हैं बिना पलक झपकाए। अगला जो है दोस्तों करिल के कुंजन ऊपर बारो। ठीक है, इसका हम लोग और समझते हैं। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो, आठहु सिद्धि नव निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों, हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका अर्थ यहाँ पर दिया है कि कबीर रसखान अपने दिल की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज्य का त्याग कर दूंगा। यानी एक तरफ कहते हैं कबीर रसखान कि अगर मुझे श्री कृष्ण की लाठी, श्री कृष्ण जी गाय चराते थे, और उनका कंबल, ठीक है, कंबल अगर मिल जाए यानी कबीर खान को मिल जाए तो वो क्या कर देंगे, तीनों लोगों का, तीनों राज्यों का त्याग कर देंगे। उनको किसी राज्य का लोभ मोह नहीं रहेगा। ठीक है, अगर श्री कृष्ण के लाठी और कंबल उनको मिल जाए तो उनको किसी राज्य से मतलब नहीं है। वो पूरा मतलब तीनों लोग को, तीनों राज्य को, लोक के राज्य को त्याग देंगे। ठीक है, अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए जिसे श्री कृष्ण चराते थे तो आठों सिद्धियाँ और नौ निधियों के सुख को भी भुला दूंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये यहाँ पर कबीर खान जी कहते हैं कि अगर नंद बाबा की गाय जो श्री कृष्ण जी चराते थे वो अगर उनको मिल जाए तो वो आठों सिद्धियाँ और नौ निधियों के सुख को भी भुला देंगे। ये कबीर खान का कहना है। आगे है दोस्तों, रसखानी कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक रव कलघौत के धाम, करिल के कुंज ऊपर बारो। इसका क्या अर्थ होगा, हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। दोस्तों इसका अर्थ होगा कबीर खान जो है उनका कहना है कि जब से मेरी आंखों ने ब्रज के जंगलों, निकुंजों, यानी निकुंज मतलब होता है दोस्तों वन वाटिका या फिर फुलवारी या फिर उपवन होता है, या फिर तालाबों तथा करिल जो कि एक प्रकार की कांटेदार झाड़ी है, उसके सघन कुंजों यानी झाड़ियों, लताओं आदि से घिरा हुआ स्थान व जहाँ लताएं छाई हो उसे हम लोग कुंज कहते हैं, उसको देखा है, तब से यही इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर उपवनों की सुंदरता के सामने करोड़ों महल बहुत नीच प्रतीत होते हैं। ये कबीर खान का कहना है। अर्थात ऐसे कीमती महल को छोड़कर कृष्ण जहाँ रासलीला करते थे वहीं निवास करूं। ये मतलब कबीर खान कहते हैं कि ऐसे कीमती महल को छोड़कर जहाँ श्री कृष्ण अपना रासलीला करते थे वहीं मैं भी निवास करूं। ये जो रसखान है जो कि एक मुस्लिम कवि थे लेकिन ये श्री कृष्ण जी के दीवाने थे, मतलब उनके भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, वो श्री कृष्ण के बारे में ये सब कहते हैं। आई होप कि दोस्तों ये आप लोग को कविता अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।